मेरा गारंटी है कि इसमें 100% जो है दोस्तों बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाला है। और दोस्तों ये वीडियो जो है दोस्तों जैक बोर्ड के लिए भी और अन्य स्टेट के लिए भी है। तो दोस्तों चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, एक परिपक्व भ्रूणकोश में कितनी कोशिकाएं तथा केंद्रक होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन, इसमें नहीं दिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा, आप आंसर याद रखना है आपको, सिर्फ 7 कोशिकाएं तथा 8 केंद्रक। अगला प्रश्न है, भ्रूणपोष निम्न में से किसका बचा हुआ भाग है? यानी जो परिभ्रूणपोष है ये यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए है बीजांडकाय, ऑप्शन बी भ्रूण, ऑप्शन सी भ्रूणपोष और ऑप्शन डी है अध्यावरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बीजांडकाय। अगला प्रश्न है, स्वपरागन रोकने हेतु परागकोश को हटाने की क्रिया को क्या कहते हैं? यानी जो स्वपरागन है उसको रोकने से हम लोग परागकण को जो हटाते हैं उस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? विपुंसन कहते हैं। अगला प्रश्न है, मक्का में पर परागन होता है। तो मक्का में जो पर परागन होता है वो कीट परागन के जरिए होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, फलों के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो फलों के अध्ययन के विज्ञान को पोमोलॉजी कहते हैं। अगला प्रश्न है, बीज का अंकुरण अपने फल के अंदर हो जाना, उससे हम लोग क्या कहते हैं? यानी जो बीज है फल के अंदर अंकुरित हो जाते हैं, यानी उसमें छोटे छोटे पौधे जो है दोस्तों उसमें निकलते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं जरायुजता, अंकुरण। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 7 कि इनमें से यानी इसमें से किसमें एरिल नहीं पाया जाता है? तो शरीफा में एरिल नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न है, जरायुजता किस में पाया जाता है? तो जरायुजता राइजोफोरा में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, परिपक्व मादा युग्मक बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो परिपक्व मादा युग्मक बनने की प्रक्रिया को हम लोग अंडजनन कहते हैं और इसे इंग्लिश में oogenesis कहा जाता है। अगला प्रश्न है, एक शुक्राणु कोशिका जन से कितने शुक्राणु बनते हैं? तो एक शुक्राणु कोशिका जन से 4 शुक्राणु बन सकते हैं। अगला प्रश्न है, पुष्प में दोनों पुमंग और जायांग उपस्थित होने पर कहलाते हैं। यानी एक पुष्प पर यदि पुमंग और जायांग दोनों उपस्थित रहेगा तो उसको हम लोग उत्कृष्ट कहते हैं। अगला प्रश्न है, नारियल में खाने योग्य भाग है? तो नारियल में खाने योग्य भाग भ्रूणपोष है। अगला प्रश्न है, फूलों में कीटों द्वारा परागन कहलाता है? तो फूलों में कीटों द्वारा परागन उसको हम लोग कहते हैं एंटोमोफिली। अगला प्रश्न है, सेब का खाया जाने वाला भाग है? तो सेब में जो हम लोग सेब का भाग खाते हैं वो हम लोग पुष्पासन का भाग खाते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य में निषेचित अंडा, यानी जो मनुष्य में निषेचित अंडा है उसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो सही आंसर हो जाएगा 46 या फिर 23 जोड़ी। ऑप्शन में अगर 23 जोड़ी है तो वो भी हो सकता है, और अगर सिर्फ संख्या में दिया गया है तो 46, तो वो भी आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सर्टोली कोशिका पाया जाता है? तो सर्टोली कोशिका वृषण में पाए जाते हैं, जो नर में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन मिथ्या फल है? साइड में ऑप्शन दिया गया है, आम है, नारियल, सेब या भिंडी। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, भिंडी। अगला प्रश्न है, मनुष्य में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? तो मनुष्य में 23 जोड़ी क्रोमोसोम्स होते हैं। यहाँ पर जो दोस्तों आपने देखा गुणसूत्र वो भी 46 है, और यहाँ पर क्रोमोसोम्स भी कितना है? यहाँ पर 23 जोड़ी यानी 46 है। क्रोमोसोम्स यानी दोस्तों गुणसूत्र, यहाँ पर 2 बार क्वेश्चन लिया गया है, इसके लिए सॉरी। अगला प्रश्न है, परागकण के बाह्यचूल निम्न कार्बनिक पदार्थ की बनी होती है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए है स्पोरोपोलेरिन, ऑप्शन बी सेल्यूलोज, ऑप्शन डी कैलोस और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्पोरोपोलेरिन। अगला प्रश्न है, त्रिसंलयन के पश्चात केंद्रीय कोशिका डैश डैश बन जाती है? तो इसका आंसर आप याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन, हाँ इसका आंसर यहाँ पर नहीं दिया गया का, अच्छा आंसर इसमें है
ए और बी दोनों। यहाँ पर आंसर जो है दोस्तों इसका बन जाएगा प्राथमिक भ्रूणपूर्ण कोशिका। क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा प्राथमिक भ्रूण कोशिका। इसमें आंसर नहीं दिया गया इसलिए सॉरी। अगला प्रश्न है ब्रायोफिलम में वर्धी प्रजनन होता है, तो ब्रायोफिलम में वर्धी प्रजनन जो है वो क्या होगा? पत्तियों से हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन एकलिंगी है? तो डायरेक्ट आपको आंसर याद रखना है कि पपीता जो है वो एकलिंगी है, और अगर द्विलिंगी पूछा जाए तो गुड़हल हो जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है 23, आलू में कायिक प्रजनन के आलू में कायिक प्रजनन में भाग लेने वाली संरचना है, तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, अंकुरणशील आँख कलिका। यानी इसको याद रखना है कि आलू में जो कायिक प्रजनन होता है वो आँख से ही होता है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन सी, अंकुरणशील आँख कलिका। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24, कलिका रोपण उदाहरण है। ऑप्शन ए कायिक जनन का, ऑप्शन बी ऊतक संवर्धन का, ऑप्शन सी लैंगिक जनन का, और ऑप्शन डी प्रकीर्णन का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कायिक जनन का। अगला प्रश्न है निषेचन की खोज किसने की? तो निषेचन की खोज जो है वो स्ट्रासबर्गर ने की। अगला प्रश्न है अनावृत बीजियों में द्विवीय निषेचन की खोज किसने की थी? यहाँ पर जो है पहला 25 प्रश्न है, यहाँ पर निषेचन की खोज तो स्ट्रासबर्गर ने की थी, लेकिन अनावृत बीजियों में द्विवीय निषेचन की खोज किसने की थी? तो नावस्चिन ने की थी। अगला प्रश्न है मटर का बीजांड होता है, तो मटर का बीजांड जो है वो होता है कंपाइलोट्रोपस। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है परागकण का सबसे बड़ा केंद्रक होता है, तो परागकण का जो बड़ा केंद्रक होता है वो नलिका केंद्रक में होते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से किसी बंगाल का आतंक कहा जाता है? तो बंगाल का आतंक जलकुंभी को कहा जाता है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी, जलकुंभी। अगला प्रश्न है 30, निषेचन के पश्चात बीजांड परिवर्तित होता है, तो निषेचन के पश्चात जो बीजांड है वो बीज में परिवर्तित हो जाते हैं, सीड में। अगला प्रश्न है यहाँ पर निम्न में कौन उभय लिंगाश्रायी है? तो नारियल जो है ऑप्शन ए हो जाएगा उभयलिंगाश्रायी। अगला प्रश्न है उच्च श्रेणी के पौधों में निषेचन होता है, तो उच्च श्रेणी के पौधों में आंतरिक निषेचन होता है, और जो निम्न श्रेणी के होते हैं उसमें जो है बाह्य निषेचन होता है। आपको याद रखना है, अगर निम्न हो अगर प्रश्न में पूछा जाए तो वो होगा बाह्य निषेचन, और उच्च श्रेणी के पौधे में पूछा जाए तो वो आंतरिक निषेचन हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 33 और ये लास्ट क्वेश्चन है बीजांड के वृत्त को कहते हैं, तो इसको हम लोग फ्यूनिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्यूनिकल। तो दोस्तों अगर इस वीडियो को आपने अंत तक देखेगा तो बहुत फ़ायदेमंद है ये वीडियो। तो वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, अगर पुराना है तो सब्सक्राइब नहीं करना। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।